दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन सा है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि समझ ही नहीं आता ये बेचैनी आखिर है क्यों, क्या वजह है जो सब कुछ होते हुए भी मन उलझा हुआ है। आज हम सिर्फ इसी विषय पर बात करेंगे। जब मन बेचैन हो तो क्या करना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों सबसे पहली बात यह है, समझो कि बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये मन का एक संकेत है। तुम्हारा अपना मन तुम्हें बताना चाहता है लेकिन हम उसे सुनने के बजाय भागने लगते हैं। हम फोन उठा लेते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, भीड़ में खुद को उलझा लेते हैं ताकि अंदर से सवाल जो उठ रहा है वो दब जाए, लेकिन वो सवाल फिर भी रह जाता है। बेचैनी तब होती है जब कोई बात अधूरी रह जाए, कोई फासला रुका हो या हम उस जगह पर हों जहां हम होना ही नहीं चाहते। हमारा मन हमसे कह रहा होता है कि रुको, देखो, समझो, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, सिर्फ रुकते नहीं हैं। दोस्तों आज के दौर में लोगों की सोच बहुत उल्टी टूट जाती है। कोई कुछ कह दे तो चुप जाता है, कोई सच बोल दे तो बुरा लग जाता है। अब लोग सुनते नहीं हैं, सब बोलना चाहते हैं, और जब कोई हमारी बात नहीं मानता तब बेचैनी बढ़ जाती है। हम सब इतने नाजुक हो गए हैं कि छोटी सी बात भी मन पर भारी लगती है। हमें ना सुनने की आदत रही ना सहने की, और यही सबसे बड़ा कारण है बेचैनी का। हम दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं और खुद से भी दूर होते जा रहे हैं। हमने खुद से सवाल करना ही छोड़ दिया है। क्या कभी आपने खुद से पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे अंदर से संतोष दे रहा है? क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो मेरा अपना है या सिर्फ दुनिया का दिखाया हुआ? अगर नहीं पूछो तो आज पूछिए। दोस्तों जब इंसान खुद से कटने लगता है तब बेचैनी बढ़ती है। आजकल हम हर चीज से अपनी तुलना करने लगे हैं। दूसरों के बनावटी लम्हे हमारे अंदर की सच्चाई को कमजोर करने लगे हैं। किसी की मुस्कुराती तस्वीर देखकर हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, जबकि वो भी सिर्फ एक पल की झलक होती है। हम हर रोज खुद की तुलना करते हैं और हर रोज खुद को छोटा महसूस करते हैं, और ये सब हम कर रहे हैं जानबूझकर या अनजाने में। दोस्तों इससे निकलना है तो तुलना करना छोड़ना होगा, अपनी भावनाओं को पहचानना होगा, उन्हें दबाना नहीं समझना होगा। अब यह सवाल है, हम हर रोज खुद की तुलना करते हैं और हर रोज खुद को छोटा महसूस करते हैं, और ये सब हम कर रहे हैं जानबूझकर या अनजाने में। इससे निकलना है तो तुलना करना छोड़ना होगा, अपनी भावनाओं को पहचानना होगा, उन्हें दबाना नहीं समझना होगा। दोस्तों अब सवाल ये है कि जब बेचैनी बढ़ जाए तो क्या करें। पहली बात, फोन कुछ समय के लिए बंद कर दो, बाहर की आवाजें बंद कर दो, बाहर की आवाजें बंद करो ताकि अंदर की आवाज सुनाई दे सके। दूसरी बात, लिखना शुरू करो, जो भी मन में है, डर, उलझन, क्रोध, सब कागज पर उतार दो। ये तरीका बहुत गहरा होता है क्योंकि लिखने से हम अपने विचारों को साफ देख पाते हैं। तीसरी बात, अपनी सांसों पर ध्यान दो, आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। यह तरीका मन को स्थिर करने में मदद करता है। चौथी बात, टहलो, चलो, शरीर को गति दो। जब शरीर हिलता है तो विचारों की जड़ता टूटती है। और पांचवी बात है दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुम्हें समझ सके, जो बिना टोक के तुम्हारी बात सुन सके। कई बार बेचैनी मानसिक उलझन में बदल जाती है, फिर वही उलझन धीरे धीरे गहरी उदासी में तब्दील हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा और खुद ये सवाल पूछना होगा, क्यों इतना गुस्से में हूँ? मैं क्यों हर छोटी बात पर आहत हो जाता हूँ? क्योंकि हम खुद को वो समझ नहीं दे रहे जिसकी जरूरत है। हम खुद पर इतना कठोर हो जाएं
कि अपने ही जज्बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अपने आप पर कृपा करो, खुद को समझो, खुद को समय दो। दोस्तों, शांति तब आती है जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकारना शुरू करते हैं जैसे वह है। कुछ लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, यह ठीक है। कुछ बातें तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होंगी, यह भी ठीक है। कुछ दिन खाली और भारी होंगे, यह भी ठीक है। जब तुम ठीक है कहना सीख जाते हो, तब बेचैनी की जड़ें खुद ही ढीली पड़ने लगती हैं। कई बार बेचैनी जरूरी होती है, क्योंकि वही हमें खुद से जोड़ती है। बेचैनी बताती है कि हम जीवित हैं, हमारे अंदर कुछ चल रहा है, कुछ सवाल उठ रहे हैं। जो व्यक्ति कभी बेचैन नहीं होता, वह कभी गहराई से नहीं जीता। दोस्तों, इसलिए अगर आज मन बेचैन है, तो इससे डरना नहीं, उसे सुनो, उसे समझो। शायद वह तुम्हें बहुत कुछ जरूरी बताना चाहता है। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि जब आप खुद को शांत भाव से देखना शुरू करते हो, जब आप अपनी ही भावनाओं को बिना डर के महसूस करना सीखते हो, तो धीरे धीरे हर सवाल का जवाब खुद सामने आने लगता है। अपने मन को समय दो और खुद से प्यार करना मत भूलो। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी कैसे हो, कमेंट में हमें जरूर बताएं। राधे राधे।